हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडी। आप बिना हार्डवर्क किए, बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने स्टडी में कंसिस्टेंस कैसे रह सकते हैं, उस बारे में बात करूँगा। तो कंसिस्टेंस से ऐसी चीज़ें जो इंटरेस्ट रहती है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कंसिस्टेंस रहने के लिए। आप सोचिए, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं खेलने जाते हैं ग्राउंड पे, तो उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़ आप उस टाइम पे पहुंच जाते हैं, उस जगह पे घूमने चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं दोस्तों के साथ। ऐसा इसलिए होता है कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आप लगातार उस चीज़ को करने लगोगे, तो उसके लिए आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप कंसिस्टेंस होने लगोगे। तो इसी तरह से आपको अपने स्टडी को भी इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ताकि आप उसमें कंसिस्टेंस रह पाओ। क्योंकि अगर आप अपने आप को फोर्स करते रहोगे और हार्ड वर्क करके सोचोगे कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आप अपने आप को ज़्यादा दिन तक फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको स्टडी में इंटरेस्ट बनाना होगा। और अगर आप एक बार इंटरेस्ट बना लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए काम कर जाएगी। आपको फिर अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ में कंसिस्टेंस रहने के लिए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपकी मदद करेगी। ये चीज़ें धीरे धीरे काम करेगी। आप अचानक से कंसिस्टेंस नहीं रह सकते। आप अचानक से कोई अच्छे हैबिट्स को कैच नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे उस चीज़ को सुधार सकते हैं, ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं, तो उस चीज़ को मोटिवेशन के आधार पर शुरू नहीं करें। उस प्रोसेस और प्लानिंग और स्ट्रेटजी के हिसाब से शुरू करें। जब आप मोटिवेशन के हिसाब से शुरू करेंगे, मोटिवेशन के आधार पर शुरू करेंगे, तो आप उस चीज़ में कंसिस्टेंस नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जैसे ही मोटिवेशन ख़त्म होगा, वो चीज़ आपके आपके अंदर से वो हिम्मत चली जाएगी, वो मोटिवेशन चली जाएगी, आप उस काम को छोड़ दोगे वहीं पे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशन के आधार पर किसी चीज़ को शुरू नहीं करें। एक प्लान के आधार पर, अपने बिलीफ के आधार पर शुरू करें। उस चीज़ के लिए पहले स्ट्रेटजी बना लें। अगर आप सुबह में स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर आप अभी सुबह में नहीं उठ पाते और आपको लगता है कि मैं सुबह में स्टडी करना चाहता हूँ 2 घंटे 4 घंटे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले अपने सुबह उठने की आदत को फिक्स करना है। उसके बाद आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, आप जो फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन, उसे ख़त्म करना है। उसके बाद लास्ट में आपको स्टडी पे फोकस करना है। इस तरह से आप करोगे तो आप इजीली स्टडी पे फोकस कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक ही बार में अपनी सारी गलतियों को ख़त्म करना चाहोगे, आप सोचोगे कि मैं कल से उठूँगा और सुबह 2 घंटे स्टडी करूँगा, तो ये चीज़ संभव नहीं है। और दूसरा तरीका एक ये है अपने स्टडी में इंटरेस्ट बनाने का, कि आपको ये पता करना है कि आपके लिए कौन-सा समय बेहतर है। उसी समय पे स्टडी करें, अपने आप को फोर्स नहीं करें। अगर आपको सुबह के टाइम स्टडी करना अच्छा लगता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करें। और अगर शाम को स्टडी करने में आपको मन नहीं लगता है, तो वहाँ पे अपने ब्रेन को फोर्स करने की कोशिश नहीं करें। उस टाइम को रेस्ट की तरह यूज़ करें। उस टाइम पे आप कोई अलग काम करें, जो आपका काम है उस काम को फिनिश करें। फिर उस काम का समय जो आपका है वो बच जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से सब अपने टाइमिंग को समझें कि मेरे लिए कौन सा समय बेहतर है। आप अपने आप को फोर्स नहीं करें। आप ये देखें कि मैं किस समय स्टडी करता हूँ, तो मैं इंटरेस्ट रहता हूँ उस चीज़ में और मुझे अच्छा लगता है। सुबह का समय हो सकता है, शाम का समय हो सकता है। कुछ लोगों को सुबह का समय अच्छा लगता है, कुछ लोगों को शाम का समय भी अच्छा लगता है। तो ये आपको पता करना हो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग टाइम कौन है। आप स्टडी करने बैठे तो देखें कि हाँ, ये समय मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि नहीं, ये चीज़ नोटिस करना है। और तीसरी चीज़ है कि आपको अपने फ़ोकस को, अपने टाइमिंग को समझना होगा कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन-सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। ख़ास करके जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको मन नहीं लगता, उस सब्जेक्ट को उस समय नहीं पढ़ें जब आप इंटरेस्ट फ़ील नहीं कर रहे होगे। इससे आप फोर्स फ़ील करोगे। कुछ स्टूडेंट का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरह से हर स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है जिसमें वो अच्छा होते हैं, जो उनको इंटरेस्टिंग लगता है। तो उस समय के हिसाब से उस चीज़ को यूज़ करना है। ये अगर आप समझ गए तो आपको मदद मिलेगी कंसिस्टेंट रहने में। और एक समय पे एक ही चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करें। जब आप पढ़ने बैठे, तो एक समय पे एक ही नोटबुक, एक ही सब्जेक्ट लेकर पढ़ने बैठे, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये थी कुछ टिप्स। अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।